Hello everyone, good morning to all. We have seen in previous lecture excavation for foundation in earthwork. Okay, today's session we will see timbering and strutting. We have already discussed in previous lecture what is strut, right? Strut means support. Okay, तो अब टिम्बर जैसे एक्सकावेशन कर रहे हैं तो उसमें सपोर्ट कैसे देंगे, टेम्पररी जो सपोर्ट देना है तो वो कैसे देना है, उसके लिए क्या क्या मेथड्स हम अप्लाई करेंगे वो सब हम देखेंगे ये टॉपिक में। और टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ ध्यान से देखना। और एग्ज़ाम में हर एक पेपर में, मोस्टली हर एक पेपर में अब तक 10 बार ये क्वेश्चन आ गया है, तो इसको ध्यान से देखना और अगर कुछ भी डाउट्स आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, timbering and strutting is a method of giving the temporary supports to the side of the trench when the depth of trench is large or when the subsoil is loose. क्या है टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग? एक ऐसा मेथड है जहां पर हमने एक्सकावेशन किया है तो एक्सकावेशन के डेप्थ में जो ट्रेंच है, ट्रेंच मीन्स खड्डा, जो भी हम ट्रेंच में जो भी जितनी भी डेप्थ है वहां पे हम क्या करेंगे, टेम्पररी सपोर्ट्स देंगे ताकि जो साइड्स है वो पूरी साइड्स में क्या रहता है, पूरा मिट्टी रहेगा तो वो पूरी मिट्टी गिर ना जाए। क्योंकि अभी जैसे वहां पे सबसॉइल इज लूज भी रह सकती है। ओके, सबसॉइल जो है वो लूज भी रह सकती है तो साइड्स गिर ना जाए, जो साइड्स है वो गिर ना जाए, इसलिए हमें वहां पे टेम्पररी सपोर्ट्स देना जरूरी है। तो ये मेथड को हम क्या बोलेंगे, टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टिम्बरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड शोरिंग। इट कंसिस्ट ऑफ टिम्बर बोर्ड्स एंड स्ट्रट टू गिव टेम्पररी सपोर्ट टू द साइड ऑफ द ट्रेंच। टिम्बर के जो बोर्ड्स रहते हैं, मैं आपको अभी नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रही हूँ। टिम्बर के जो बोर्ड्स रहते हैं, लकड़ी के तख्ते जिसको हम बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, तो उसको क्या करना है, टेम्पररी सपोर्ट्स देना है खड्डे के अंदर, जो भी साइड्स है चार साइड में उसमें देना है, उसको हम शोरिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ मेथड ऑफ गिविंग द टेम्पररी सपोर्ट टू द साइड ऑफ डीप ट्रेंच व्हेन subsoil is loose or very soft is known as timbering and strutting. ये मेथड हम क्यों अप्लाई करेंगे, ये मेथड हमें इसलिए अप्लाई करनी है क्योंकि जो सॉइल है एक तो वो सॉफ्ट रहेंगी या बहुत ही लूज रहेंगी, जो सबसॉइल है खड्डे में ट्रेंच में जो सबसॉइल है तो बहुत ही सॉफ्ट रहेंगी या बहुत ही लूज रहेंगी। तो उसके लिए हमें साइड्स में जितनी भी डेप्थ है तो वहां पे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, टेम्पररी सपोर्ट, जिसको हम बोल सकते हैं टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ टिम्बर प्लैंक्स एंड स्ट्रट टू गिव टेम्पररी टू द साइड्स ऑफ ट्रेंच। इट हेल्प्स टू रिड्यूस विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके, वही पॉइंट दिया है, टिम्बर प्लैंक्स मीन्स लकड़ी का तख्ता, ठीक है। स्ट्रट मीन्स लकड़ी के तख्ते को कैसे आप सपोर्ट देंगे, टेम्पररी सपोर्ट देंगे, तो वो ट्रेंच में टेम्पररी सपोर्ट देना है, लकड़ी के तख्ते को सपोर्ट देना है। स्ट्रट मीन्स सपोर्ट, लकड़ी के तख्ता मीन्स टिम्बर प्लैंक्स, तो टेम्पररी सपोर्ट कैसे देंगे। ओके, और इससे क्या होगा, फाउंडेशन की जो विड्थ है वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज द मेथड of temporary support to the side of the trench. Okay, it is called as a timbering and strutting. Okay, अब उसके लिए हमें कुछ methods देखने हैं, कैसे अप्लाई करेंगे timbering and strutting. Okay, following are the methods of timbering and strutting. इसके लिए 5 मेथड है। A, box sitting, B, stay bracing, C, runner system, D, vertical sitting, and E, sheet piling.
फर्स्ट मेथड देखेंगे। टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग का जो पहला मेथड है बॉक्स सिटिंग, ओके, वो हम आज देखेंगे। यस, इफ डेप्थ ऑफ द एक्सकावेशन इज अप टू 4 मीटर, डेप्थ ऑफ द एक्सकावेशन का जो डेप्थ है वो अगर 4 मीटर ही है एंड इफ सॉइल लूज है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? द बॉक्स सिटिंग मेथड इज कॉमनली एम्प्लॉयड इनटू द प्रैक्टिस। मतलब अगर एक्सकावेशन का जो डेप्थ है वो 4 मीटर ही है तो हम, और सॉइल वहां पे लूज है, तो वहां पे हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? बॉक्स सिटिंग। तो बॉक्स सिटिंग के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया है। डायग्राम में आप देख सकते हैं व्हाट इज बॉक्स सिटिंग। हमने क्या देखा? एक्सकावेशन का डेप्थ अगर 4 मीटर है और वहां पे लूज सॉइल है तो हमें ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल सिटिंग, मतलब यहाँ पे कुछ लकड़ी के तख्ते लगाए हैं, ओके, उसके ऊपर क्या दिया है? स्ट्रट, उसके ऊपर वेल दिया है, WALE, क्या है वो? वन टाइप ऑफ टिम्बर टू सपोर्ट वर्टिकल सिटिंग। ये जो वर्टिकल सिटिंग है तो उसके ऊपर सपोर्ट देने के लिए हमने और एक क्या लगाया है? वेल। तो उसके थ्रू वर्टिकल सिटिंग, ये जो वर्टिकल सिटिंग है उसको सपोर्ट मिलेगा किसके थ्रू? वेल के थ्रू। और वेल को किसका सपोर्ट मिल रहा है? स्ट्रट का, ये वाला स्ट्रट, ओके। स्ट्रट मीन्स वो भी लकड़ी का ही तख्ता है, टिम्बरिंग ही है, लेकिन उसको कैसे हम सपोर्ट दे रहे हैं? वेल के थ्रू। वेल को हम वर्टिकल सिटिंग को कैसे सपोर्ट दे रहे हैं? वेल के थ्रू। एंड वेल को हम कैसे सपोर्ट दे रहे हैं? स्ट्रट को। तो ये पूरा एक्सकावेशन है, पूरा खड्डा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास में लूज सॉइल है और यहाँ पे दो वेल, मतलब दो लकड़ी के पट्टिए रखे हैं जिसको स्ट्रट के सपोर्ट के थ्रू रखा गया है, ओके। और यहाँ पे पीछे वर्टिकल सिटिंग है ताकि पूरा साइड्स जो है वो गिर ना जाए। तो ऐसे ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें भी डायग्राम है जिसमें मैं आपको और दिखाती हूँ, ओके। ये दूसरा डायग्राम है, उसमें भी दूसरे मेथड के थ्रू वर्टिकल सिटिंग को प्रोवाइड किया गया है। साइड में देखो यहाँ पे वर्टिकल सिटिंग यहाँ पे रखे गए हैं और यहाँ पे कुछ गैप दी है बीच में। जो पिछला डायग्राम आपने देखा तो उसमें बीच में गैप नहीं था, इसमें कुछ गैप, बीच में थोड़ा सा गैप दिया है, ठीक है। वर्टिकल सिटिंग ये है, उसको इधर भी क्या दिया है? वेल्स के थ्रू सपोर्ट दिया है। यहाँ पे वेल्स है, यहाँ पे भी वेल्स है और ये स्ट्रट है, सेम ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो जो डायग्राम आपने देखा उसमें बीच में ऐसा गैप नहीं था, डायरेक्टली वर्टिकल सिटिंग प्रोवाइड किया गया था और यहाँ पे थोड़ा बीच में गैप दिया है वर्टिकल सिटिंग जितने भी है, तो उसमें उसके ऊपर वेल्स रखे गए हैं और उसको स्ट्रट के सपोर्ट दिए गए हैं। क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ बॉक्स consisting of vertical sheets held in position by horizontal rows of wheels and made tighten by providing strut. Sometimes certain distance is kept in between vertical seating. Okay, जो मैंने अभी बताया प्रोसीजर में वही है। आगे देखते हैं। If the soil is loose, if the soil is very loose, that time horizontal sheets are provided and supported by vertical wells made tighten on both the sides by horizontal strutting. Braces are also provided in case of more height. अगर ज़्यादा height है तो braces भी provide करना पड़ता है। ब्रेसिस मीन्स बहुत ही मजबूती से बांधना, जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत ही टाइटली लकड़ी को बांध के रखना, तो उसको हम ब्रेसिस बोलेंगे। क्योंकि लकड़ी का अगर जो स्ट्रट है वो गिर ना जाए, उसको भी सपोर्ट देना जरूरी है। मैं नेक्स्ट डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, ये देखो।
ये यहाँ पे बॉक्स सिटिंग में आप ये हॉरिजॉन्टल सिटिंग है, ठीक है, उसको सपोर्ट दिया है वर्टिकल वेल्स के थ्रू, ओके, और यहाँ पे स्ट्रट से सपोर्ट दिया है वेल्स को। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिटिंग है। इन प्रीवियस डायग्राम यू हैव सीन वर्टिकल सिटिंग, राइट, और उसको हॉरिजॉन्टल वेल्स के थ्रू सपोर्ट दिया है, ओके। यहाँ पे भी ऐसा ही दिया है, लेकिन यहाँ पे बीच में गैप नहीं था। ये डायग्राम में बॉक्स सिटिंग में क्या दिखाया है, हॉरिजॉन्टल सिटिंग है और वर्टिकल वेल्स दिए हैं सपोर्ट के लिए, और यहाँ पर स्ट्रट दिए गए हैं। अब ये स्ट्रट गिर ना जाए इसलिए यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया, ब्रेसिस। ये रहा, देखो ये जो क्रॉस में दिख रहा है ना, उसको बोलेंगे ब्रेसिस। नीचे भी स्ट्रट है, ऊपर भी स्ट्रट है, और ये वेल्स, और ये हॉरिजॉन्टल सिटिंग। तो इसको हम पूरा क्या बोलेंगे, बॉक्स सिटिंग, ओके। तो ये मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे जो है स्टे ब्रेसिंग, ओके। मेथड टू स्टे ब्रेसिंग, when the depth of excavation is up to 2 meter, then stay bracing method is adopted to support the sides excavated in fairly formed soil. It consists of a vertical sheets called sheathing or poling boards opposite to each other against the two walls of the trench, and these vertical sheets are held in position by strutting. ओके, जहां पर जो भी एस्कावेशन में 2 मीटर का डेप्थ है, ओके, एस्कावेशन हमने कर लिया, अब उसका डेप्थ कितना है, 2 मीटर, तो वहां पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, स्टे ब्रेसिंग मेथड, ओके। क्यों, क्योंकि जो साइड्स है वो एस्कावेशन में साइड्स मतलब मिट्टी गिर ना जाए, इसलिए हम स्टे ब्रेसिंग मेथड का यूज करेंगे। लेकिन जहां पे डेप्थ 2 मीटर ही है वहां पर, ओके। तो मैं डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ कैसे ये मेथड को अप्लाई करना है, ओके। दिस इज द एस्कावेशन, ओके। एस्कावेशन में अब हमें स्टे ब्रेसिंग मेथड अप्लाई करना है। क्या है यहाँ पर, पोलिंग बोर्ड्स, ओके, लकड़ी के तख्ते ही है, लकड़ी के तख्ते जिसको इधर पोलिंग बोर्ड्स नाम दिया है, उसको सपोर्ट किसके थ्रू दिया है, दूसरे पोलिंग बोर्ड से ही दिया है, जिसको हम स्ट्रट भी बोल सकते हैं, पोलिंग बोर्ड्स भी बोल सकते हैं, ओके। स्ट्रट के थ्रू सपोर्ट दिया है पोलिंग बोर्ड्स को, डायरेक्टली सिर्फ हमने प्रोवाइड किए हैं पोलिंग बोर्ड्स एंड स्ट्रट। तो स्टे ब्रेसिंग में सिर्फ इतना ही देखना है, ओके। सिर्फ क्योंकि 2 मीटर का डेप्थ है ना, तो इसमें ज्यादा आपको टिम्बरिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट मेथड है, our next method is runner system for timbering and strutting. When the soil is extremely loose and soft and require immediate support at the time of commencement of excavation, runner system is preferably adopted. This system is similar to vertical sitting or box sitting, but in this system runners, which is called as a long thick wooden sheet, are provided at place of vertical sitting. Runner can easily be driven into ground by sharp iron shoe at the lower end of runner. ओके, मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ओके। यहाँ पे देखो रनर सिस्टम का पूरा डायग्राम मैंने दिखाया है। क्या है अब रनर सिस्टम, रनर्स मीन्स व्हाट, रनर्स मीन्स बेसिकली लॉन्ग थिक वुडन शीट्स। यहाँ पे ये देखो रनर दिखाई है दोनों भी, क्या है ये रनर्स, ये दोनों, ओके। साइड में रनर्स मीन्स लॉन्ग थिक वुडन शीट। उसको कैसे उन्होंने ड्राइवन किया है इन एक्सकावेशन, आयरन शू के थ्रू, शार्प नीचे की तरफ क्या दिया है, आयरन शू दिया है। अब सॉइल कैसी है वहां पे, सॉइल
एकदम लूज है वहां पे। व्हेन द सॉइल इज एक्सट्रीमली लूज एंड सॉफ्ट, मतलब वन टाइप ऑफ सैंड, सैंड ही है समझो वहां पे। तो वहां पे इमीडिएट सपोर्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सकावेशन में साइड्स को सपोर्ट देने के लिए रनर सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दिस सिस्टम इज सिमिलर टू वर्टिकल सिटिंग और बॉक्स सिटिंग। वर्टिकल सिटिंग और बॉक्स सिटिंग जैसा ही है, बट इन दिस सिस्टम रनर्स, जो रनर्स मैंने अभी आपको दिखा है, provided at a place of vertical sitting. Runner can easily be driven into ground by sharp iron shoes. देखो, easily driven into ground by sharp iron shoes at the lower end of runner. Okay, so this is our method number 3 of timbering and strutting. Next method जो है vertical sitting, वर्टिकल सिटिंग, एंड फिफ्थ मेथड जो है शीट पाइलिंग, वो हम कल के सेशन में कवर करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। 3 मेथड हमने देखे हैं, 3 मेथड के डायग्राम। अच्छा, और एक बात, डायग्राम अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे एग्जाम में तो आपको सिर्फ हार्डली, और पूरी थियरी आपने लिखी होंगी तो भी हार्डली आपको आउट ऑफ 4 या आउट ऑफ 8 में से आधे ही मार्क्स मिल सकते हैं। प्लीज डायग्राम अच्छे से देखो और ड्रॉ करो। जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें डायग्राम अगर आ रहा है तो डायग्राम ड्रॉ करना ही है। डायग्राम मस्ट बी देयर इन योर आंसर बुक। ओके, सो डायग्राम अच्छे से देखो और ड्रॉ करो, ठीक है? नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा? विदाउट डायग्राम ये मेथड समझेंगे ही नहीं। ओके, सो इसमें डायग्राम बहुत है, इवन बीसीओ में ही डायग्राम बहुत है, तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, इट इज मस्ट। ओके ओके, कल अभी नेक्स्ट 2 मेथड्स देख के टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग अपना कंप्लीट हो जाएगा, एंड नेक्स्ट वीक में फिर हम टूल्स एंड प्लांट्स यूज फॉर अर्थवर्क वो टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।